राजगीर के गिरधकूट पर्वत पर सुबह का समय था। वायु मंद थी, पक्षियों की आवाज मधुर लय में सुनाई दे रही थी। बुद्ध अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें अधर्मुद्रित थीं और चेहरा सूर्य की पहली किरण की तरह शांत था। चारों ओर शिष्य एक व्रत में बैठे थे। उनके बीच एक उत्सुक चेहरा था, आनंद। वह बुद्ध के सबसे निकट और प्रिय शिष्य थे। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उठ रही थी। आनंद ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, एक प्रश्न मेरे मन में कई दिनों से विचलित कर रहा है। संसार का हर जीव दुख और कठिनाई से जूझ रहा है। कोई गरीबी से पीड़ित है, कोई बीमारी से, कोई रिश्तों की उलझनों से और कोई अपमान से। क्या ऐसा जीवन संभव नहीं जिसमें कोई संघर्ष न हो? क्या मनुष्य बिना कष्टों के सुख नहीं भोग सकता? बुद्ध ने अपने शांत स्वर में कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न गहरा है, किंतु इसका उत्तर सरल है। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया, बीज और धरती की उपमा। आनंद, कल्पना करो एक छोटे से बीज की। वह मिट्टी में दबा पड़ा है। यदि उसे वृक्ष बनना है तो उसे अंधेरी मिट्टी चीरनी होगी, कठोर पत्थरों से भिड़ना होगा, बरसात सहनी होगी, धूप की तपिश झेलनी होगी। यदि वह कहे, मुझे संघर्ष नहीं चाहिए, मैं मिट्टी में ही सुरक्षित पड़ा रहूँगा, तो वह सड़ जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इसी तरह मनुष्य भी है। जब तक वह संघर्ष नहीं करता, तब तक उसकी प्रतिभा, उसका समर्थन और उसका वास्तविक जीवन बाहर नहीं आता। संघर्ष ही बीज को वृक्ष बनाता है और मनुष्य को महान। आनंद ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी उलझन अब भी थी। शिष्य की शंका को दूर करने के लिए आनंद ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, यदि संघर्ष ही जीवन है तो सुख कहाँ है? लोग तो आराम चाहते हैं, सहज जीवन चाहते हैं। क्या उन्हें ये नहीं मिल सकता? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आनंद, सुख का अस्तित्व भी तभी है जब तुमने दुख का अनुभव किया हो। जिस व्यक्ति ने भूख जानी है वही भोजन का महत्व जानता है। जिसने अंधकार देखा है वही प्रकाश का अर्थ समझता है। जिसने अपमान सहा वही सम्मान की कद्र करता है। संघर्ष ही सुख का मार्ग है। इसके बिना सुख का स्वाद नहीं मिल सकता। बुद्ध ने शिष्यों को पास के गांव में ले गए। वहां एक किसान अपने बैलों के साथ खेत में हल चला रहा था। उसके पैरों में कीचड़ लगा था, माथे पर पसीना बह रहा था, परंतु उसके चेहरे पर संतोष था। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, इस किसान को यह दिन रात संघर्ष करता है। वर्षा, धूप, ठंड, सर्दी, गर्मी सब सहता है। यदि यह संघर्ष ना करे तो इसका परिवार भूखा मर जाएगा। संघर्ष ही इसका जीवन है और यही संघर्ष इसके जीवन में अन्न और आनंद लाता है। बुद्ध का अपना जीवन। बुद्ध ने अपनी जीवन यात्रा सुनाई जिससे उनके शिष्य अच्छे से समझ सकें।
आनंद, जब मैं राजकुमार सिद्धार्थ था, मेरे पास सब कुछ था, वैभव, महल, सुख सुविधाएं, परंतु उस जीवन में संघर्ष नहीं था। और बिना संघर्ष के मुझे जीवन का सत्य नहीं मिला। जब मैंने घर छोड़ा, तप किया, भूखा प्यासा रहा, वन में भटकता रहा, वही मेरा संघर्ष था। उसी संघर्ष ने मुझे जागृति दी। यदि मैं संघर्ष से भाग जाता और अपने महल में वापस लौट जाता, तो कभी बुद्ध ना बन पाता। संघर्ष ही वह अग्नि है जिसने मुझे इतना महान बनाया। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया। जीवन समुद्र की तरह है। नाविक जब समुद्र पार करता है तो लहरों का सामना करना पड़ता है। यदि वह कहे कि बिना लहरों के ही पार हो जाएगा, तो यह असंभव है। सच्चा नाविक वही है जो लहरों से जूझना सीखता है, तूफानों का सामना करता है और अपने पतवार को मजबूती से पकड़ता है। इसी प्रकार जीवन की लहरें, चाहे दुख हो, असफलताएं हो या अपमान, इनसे भागना नहीं, इन्हें साधना है। आनंद की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, संघर्ष से भागना मूर्खता है। तलवार जितनी आग में तपती है, उतनी ही धारदार होती है। मनुष्य भी संघर्ष से गुजरकर महान बनता है। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, आनंद, तुमने सत्य को समझ लिया है। जीवन में संघर्ष से मत डरना, उसका स्वागत करो। वह तुम्हें गढ़ने आया है, गिराने नहीं। संघर्ष व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, उसे उन्नति के रास्ते पर ले जाता है, इंसान को मजबूत बनाता है। इसीलिए कभी भी संघर्ष से भागना नहीं, उसे छोड़ना नहीं, उसे पकड़ना और उसमें जीना। कुछ दिनों के बाद आपका जीवन ही बदल जाएगा। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो शिष्यों, संघर्ष से मत डरो। जो संघर्ष से डर गया, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए संघर्ष को झेलना ही पड़ेगा। संघर्ष से मत भागो। जितना आप इससे भागोगे, यह दूर नहीं जाएगा। जितने आपके जीवन में संघर्ष हैं, वो तो झेलने ही पड़ेंगे। और जब उनको पार कर दोगे, तो फिर सुख का जीवन आता है। और जिसने संघर्ष झेला है, वही सुख का अनुभव भी कर पाएगा। जिसके जीवन में सुख ही सुख है, तो वह दुख का स्वाद नहीं चख पाएगा। संघर्ष को शिक्षक मानो, उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहे हैं, तो उसे अपना शिक्षक मानकर उसमें चलते रहिए। एक दिन तुम्हें मजबूती मिलेगी और कठिनाइयों को पार करके सुख की राह मिलेगी। वही तुम्हें सुख का आनंद देगी। संघर्ष को शिक्षक मानकर उससे सीखो, उसका अनुभव करो और उसे पार करो। संघर्ष को साधना समझो। वह कोई अपराध नहीं है। वह संघर्ष एक साधना और ध्यान है, जिसे आप गुजरने के बाद एक अजीब सी शांति प्राप्त होगी। संघर्ष से डरकर कभी मत भागना। यह बात आप हमेशा याद रखना
और अपने जीवन में दूसरों को भी यही सीख देना कि संघर्ष से भागना नहीं, संघर्ष में जीना सीखो। संघर्ष को पकड़कर उसे अनुभव करो और फिर जब वह पार होगा तो तुम्हें मीठा फल मिलेगा। जिससे ऐसा किया यानी जिसने ऐसा किया वही जीवन का सच्चा सुख पाएगा, क्योंकि वास्तव में संघर्ष ही जीवन है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं वह जीवन ही क्या, और ऐसा जीवन ही नहीं जिसमें संघर्ष ना हो। यह कथा हमें बताती है कि जीवन बिना संघर्ष के अधूरा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर क्षण संघर्ष चलता रहता है, किंतु वही संघर्ष हमें महान बनाता है। संघर्ष हमें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। संघर्ष हमें छोटा नहीं करता बल्कि ऊंचा उठाता है। संघर्ष से भागने वाला हार जाता है और संघर्ष को अपनाने वाला विजेता बन जाता है। संघर्ष में जीना सीखो, उसे समझना सीखो, तभी आप सच्चे सुख का अनुभव कर पाएंगे। जिसने संघर्ष को स्वीकार कर लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने जीवन को समझ लिया वह कभी दुखी नहीं हो सकता है। बुद्ध की यह कहानी हम सबको एक अनोखी शिक्षा देती है कि हमें कभी भी संघर्ष में या दुख में घबराना नहीं चाहिए, कठिनाइयों में हार नहीं माननी चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें कष्टों का सामना करना चाहिए। संघर्ष इंसान को कमज़ोर नहीं बनाते, उन्हें मजबूत बनाते हैं। चाहे जितना भी कमज़ोर इंसान हो वह भी एक दिन पत्थर जैसा बन जाता है। इसीलिए संघर्ष में जीना सीखो। जिसने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया उसने अपने जीवन में सुख का अनुभव भी नहीं किया। सच्चे अर्थों में सुख का आनंद भी तभी मिलता है जब इंसान संघर्षों से गुजरता है, तभी वह सुख का अनुभव कर पाता है। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है, तो यह हमेशा याद रखें कि कठिन वक्त में हार ना माने, क्योंकि संघर्ष ही तो जीवन है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।